हेलो यूट्यूब फैमिली। सो वंस अगेन एक बार आपका मोस्ट वेलकम है हमारे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नेम है मैथ वाले भैया में। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में देखने को मिला था कि हमने अपनी हिस्ट्री की कुछ ट्रिक्स आपके साथ में डिस्कस की थी। सो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए साइंस से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हर एग्ज़ाम्स में मोस्ट टाइम रिपीटेड होते हैं। हमने उन सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक जगह पर कलेक्ट करके आपको शो करने की कोशिश की है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होंगी। और अगर वीडियो हमारी पसंद आएगी तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि सबसे हल्की धातु है, तो इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा? लिथियम। सेकंड क्वेश्चन है सबसे भारी धातु है, इसका आंसर है आपका ओस्मियम। थर्ड क्वेश्चन आपका सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। प्लेटिनम वाला क्वेश्चन जो है ये आपका कई बार रिपीटेड होता है, हमेशा हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो फर्स्ट नंबर पर आपकी क्या आती है? प्लेटिनम। एंड सेकंड नंबर पर आपकी क्या आती है? डायमंड आती है। देखिए आपको दिया भी है, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा यानी कि डायमंड। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। जल का शुद्ध रूप क्या होता है? तो आपको पता होगा कि हमारे पास में जो वर्षा का जल होता है, जो बारिश का पानी होता है, वो सबसे ज़्यादा प्योर होता है, मतलब उसमें शुद्धता हमारी सबसे ज़्यादा होती है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी, ये तो आपको सबको पता होगा कि कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और किस कंट्री से बिलोंग करता था? तो आंसर है आपका यूएसए। सेकंड क्वेश्चन है आपका अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी कौन था? यूरी गागरिन। सबसे बड़ी हड्डी, ये मोस्टली स्टूडेंट्स को बॉडी का पार्ट तो याद होता है कि सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की है? जांघ की है, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है कि उस हड्डी का नाम क्या है, तो हमें उसका नाम भी याद रखना है। उसका नाम क्या है? फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी हमारी कान की होती है और उसका नेम क्या होता है? हमारा स्टेपिस। यानी अगर आपसे सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाएगी तो आप आंसर क्या करेंगे? जांघ की हड्डी, और उसका नाम क्या है? फीमर। और अगर आपसे सबसे छोटी हड्डी पूछी जाती है तो आप आंसर क्या करेंगे? कान की हड्डी, एंड इट्स नेम इज स्टेपिस। संसार का सबसे बड़ा पुष्प यानी वर्ल्ड में सबसे बड़ा फ्लावर अगर आपसे पूछा जाए कि उसका नेम क्या है तो आप आंसर क्या करेंगे? रेफ्लेसिया। ओके, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो आपका आंसर होगा B12। फ्रेंड्स, ये जो आपके विटामिन्स होते हैं इसके जो है रासायनिक नाम आपसे कई बार पूछे जाते हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी जो ये क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो एनीमिया किस विटामिन से ठीक होता है? B12 से। और अगर आपसे पूछा जाए कि एनीमिया किसकी कमी से होता है तो एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होता है। ओके, इसके आगे क्वेश्चन है प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व क्या था? तो प्रयोगशाला में पहले बनने वाला तत्व क्या है? यूरिया। टेलीफोन के आविष्कारक यानी टेलीफोन के इन्वेंटर कौन है? तो आप आंसर करेंगे ग्राहम बेल। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह, देन इट्स आंसर इज आर्यभट्ट। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इसके जो साइंटिस्ट के नेम है वो हम सब हमेशा भूल जाते हैं, तो इसलिए आपको लर्न करके रखना है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जेनर ने की थी। जीव विज्ञान के जन्मदाता, ये तो हम लोगों ने क्लास 9th और 10th में भी पढ़ा हुआ है। जब हम बायोलॉजी की स्टार्टिंग करते हैं तो हमें वहाँ पर देखने को मिलता है कि जीव विज्ञान के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? आपके अरस्तु हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? तो आप आंसर क्या करेंगे? अल्फ्रेड नोबल। और इन्हीं के नाम पर नोबल प्राइज़ दिया जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि नोबल प्राइज़ का नामकरण किसके नाम पे हुआ है तो उसका भी आंसर आपका यही होगा, अल्फ्रेड नोबल। इन्हीं के नाम पर नोबल प्राइज़ दिया जाता है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं रडार का आविष्कार किसने किया है? तो रडार का आविष्कार टेलर और यंग ने किया है।
फिर आपका आता है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की है। गुरुत्वाकर्षण को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो वो न्यूटन ने की है। और इसके बारे में शायद आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी जो सेब के पेड़ से रिलेटेड है, जहाँ पर न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में फर्स्ट टाइम सोचा था। इसके बाद हम देखते हैं सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज ये जो सिरका व अचार है ये आपकी खट्टी चीज़ें होती हैं, और इसमें अगर आपसे एसिड पूछा जाए तो आप आंसर करेंगे एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड। ओके, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू एवं नारंगी में आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। दूध खट्टा होता है किसकी वजह से। तो आप आंसर करते हैं कि दूध खट्टा किसकी वजह से होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। अब आपसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो वोटर्स हैं, वोटर्स के हाथ में लगाया जाने वाली जो स्याही होती है वो किससे बनी होती है। आपने देखा होगा ना कि जब आप वोटिंग करने जाते हैं तो आपके हाथ पर वो ब्लैक कलर की इंक लगा देते हैं जो जल्दी छूटती नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो इंक होती है वो किससे बनी होती है, सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।